वो माली नुकसान जो किया गया है हमें वापस दिया जाएगा? क्या वो जायदाद जो उनकी डिमोलिश कर दिया गया? बच्चों के चेहरों को पढ़ के देखें कि ये बच्चे कितने प्रॉब्लम में हैं। इन खवातीन के चेहरों को देखें कि उनके भाइयों ने, उनके शोहरों ने, उनके बेटों ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। डेली वेजेस के लोग हैं ये। आज मुझे हुकूमत पाकिस्तान से स्पेशली ये जो हमारी सिंध के गवर्नमेंट है इनसे भी अपील करना है कि अगर अक़लियतों की आबादियों के साथ ये सब होगा तो कैसे ये लोग यहाँ पे रहेंगे? बताइए कि कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, इवन वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ उनके साथ रहती है। तीनों मज़ाहिब के लोग बहुत ही पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है जहाँ कहीं माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वहाँ ये जुल्म क्यों किया जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं उनकी सुनवाई होती? मेरी तमाम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से अपील है कि ये लोग अरबोपति नहीं है, ये डेली के कमाने वाले हैं, अपने घर को चलाने वाले हैं। ये जो भी नोटिस है इसको फौरी तौर पे अमल में लाया जाए और उनको घरों जो नस्वार किए गए हैं उनकी माली मदद भी की जाए और दोबारा से उनके घर तामीर किए जाए। शुक्रिया। दी और कहा कि आप लोगों की आबादी इसी तरह ही कायम रहेगी। हमें नक्शे बना के दिए, फोटोग्राफी वहाँ की गई ताकि जब लोगों ने जब शहीद गनी कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर भी होगा तो मैं गरीबों के घर पुसवार नहीं करूंगा, तो आज हम शहीद गनी से पूछते हैं कि ये जब गोट पुसवार की गई थी तो क्या वो ख्वाबे गर्गोश सो रहा था? कहाँ था वो? उसको मसीह लोगों को एहसास नहीं हुआ? तो मैं समझता मसीह अवाम को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जो लोग उनके साथ नहीं है, जो उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं, तो खुदारा ये वक्त है कि उनको बिल्कुल वोट ना दे। ये आप अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करें। नहीं देंगे, क्या बोलो? बिल्कुल जो लोग आपकी गोटों को मुसवार कर रहे हैं उनका बायकॉट करें और पूरी पैर समझो कराची की मसीह अवाम जहाँ जाए इस जुल्म के ऊपर आवाज उठाए और कह दे कि हम इस हुकूमत को वोट नहीं देंगे। वो काउंसिलर की सतह के भी हो, जब हमारे घरों की रिश्तों की हिफाजत नहीं करते, हमें जो बेघर कर रहे हैं, तो हम उनको वोट के जरिए ताकत क्यों दें? तो याद रखें ये वक्त है कि मसीह अवाम मुत्तहिद हो जाए और अपने वोट के ताकत का इस्तेमाल करे और इन लुटेरों को जो हमारे मसीह कौम के दुश्मन है, आप जाके देखें पूरी गोट को मुसवार कर दिया गया, बिल्कुल इस तरीके कर दिया जैसे यहाँ कोई आबादी थी नहीं। तो ये जो जुल्म एमडीए ने किया है, अख्तर म्यू के हम कहते हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके एहसासों की छानबीन होनी चाहिए कि उसके एहसासे इतने कहाँ से बन गए। क्योंकि जब से 2009 से लेकर जितने सरजानी टाउन के एसएचओ हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में यह गोट आबाद हो रही थी। उस वक्त वो कहाँ थे? उस वक्त ये इलीगल नहीं थी, आज ये इलीगल हो गई है। तो मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, सरजानी पुलिस को और एमडीए को शर्म आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अब जब ये आएंगे तो मैं कहता हूँ मसीह कौम पूरी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेगी। शुक्रिया। मसमारी, कोर्ट की मसमारी, कोर्ट की मसमारी। इस मुल्क में जो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती है उसमें सबसे अहम बात यह कि जहाँ गरीब बसता है, जहाँ गरीब के घर है, जहाँ उसके बच्चे रहते हैं, जहाँ उसकी रिहाइश है, जो उसने इंतहाई मेहनत से पैसे बचाकर थे कि वो इंस्टॉलमेंट पर ये जगह ले सकते हैं। अरसा गुजरने के बाद एमडीए के अंदर चली गई और एमडीए ने भी इसी तरह ही हमें तसल्ली दी और कहा कि आप लोगों की आबादी इसी तरह ही कायम रहेगी। हमें नक्शे बना के दिए, फोटोग्राफी वहाँ की गई, सारी तसल्लियाँ दी और कहा कि ये चर्च को और यहाँ पर जितनी भी आबादी है मिक्स